गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ यहाँ पर। और देख लीजिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर। बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज की किरणें अच्छी, बहुत प्यारे प्यारी सूरज की किरणें निकली हुई है। और साथ में मैंने देखा कि काफ़ी दिनों बाद जब मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग वॉक शुरू करना, तो चलते चलते कुछ देर देर पे थोड़ा सा मुझे थकान सी होने लगी थी और पैर हाथ दर्द करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगा कि शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगा, आलस आलस की वजह से, फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, कुछ समय जब मैं बिताए चलते चलते, कहीं रुका नहीं। मन तो कर रहा था रुक जाऊँ बैठ जाऊँ, लेकिन जब मैं चलते चलते कंटिन्यू से आगे बढ़ा तो वो दर्द और थकान गायब हो गई। और अभी मैं कम से कम 5 किलोमीटर घूमने के बाद एक तालाब के सामने बैठा हूँ। एक पत्थर है तालाब के सामने, और उसके ऊपर ये मोबाइल रख कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का हमारा बात करने का मुद्दा क्या है पता नहीं, धीरे धीरे निकलेगा। समझ में तो आ नहीं रहा है क्या बोला जाए, क्या बोलूँ मैं, क्या बातें करें। तो बातें अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने को हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आए दिन हम देखते हैं कि हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि हम जैसे सोचते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं। तो जहाँ तक है ये बातें लोगों को नॉर्मल लगती होगी, लेकिन मैंने तो इसके बारे में बुक्स भी सुनी है, बुक्स पढ़ी भी है, और इस चीज़ को मैंने महसूस भी किया है और फील भी किया है ना। कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा बनते भी हो। इंसान को दूसरों की बुराइयां नहीं करना चाहिए, वो लाइफ में कभी शिकायतें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या मैं भी इंसान हूँ, हर कोई इंसान है। इंसान की लाइफ में आती है, बोलता ज़रूर है, लेकिन इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी मेरे मुँह से भी बुराई निकल जाती है, लेकिन कम निकलती। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों की बुराई ना करें, हम दूसरों से उनकी अच्छाइयाँ निकालें। उसकी क्या अच्छी बात है, अगर हम अगर निकाल सकते हैं तो हमें तो पहले तो हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि अपनी लाइफ में कैसे बेटर से बेटर किया जा सकता है। तो वो तो अपनी लाइफ में अब अंदर की तरफ जाएंगे, अब अपने बारे में सोचेंगे, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, और उस पर अगर अपन काम करेंगे तो वो नेचुरली अपने लाइफ के लिए ठीक होगा। लेकिन जब बात आती है सामने वाले की, हम किसी से बात करते हैं या किसी चीज़ की बुराई करने लगते हैं, तो हम बुराई ना करें, उसकी अच्छी बात करें। या बातों का हम ऐसा मैटर लें कि जिसमें बहुत एजुकेशनल या टेक्नोलॉजी या मोटिवेशनल या लाइफ इंस्पिरेशन की बातें हों, ऐसी बातों को हम ज़्यादा तवज्जो दें। कारण क्या है कि हम जैसे सोचते हैं, जैसी बातें करते हैं, वैसा हमारा चित्त होने लगता है और हम इस प्रकार से बनने लगते हैं। या अगर हम किसी इंसान की ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब है हम बुरे हैं, तभी तो हम बुराई कर रहे हैं। हाँ, रियल है, क्योंकि हम हमारे अंदर जो चीज़ है वही तो हम निकाल रहे हैं ना। भाई हम सोच रहे हैं कि उनने, वो मेरे बारे में सोचता है, ये मेरे बारे में सोचता है, अरे भाड़ में गया। हमको लाइफ में अपने बारे में सोचना है भाई। अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? हमें यही तो अच्छी आदतें, हम जीवन में आए हैं, लाइफ में आए, तो लाइफ में ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी योग्यताएं, शक्तियाँ, स्किल्स सब दे के भेजा है। सब अंदर ही है, दिमाग के अंदर, अंदर कहीं अंदर है, बोलते हैं कि अंदर है, ठीक है ना। तो वो अंदर जाके पता करना पड़ेगा कहाँ पर है। तो शक्तियाँ अपनी तभी जाग सकती है कि हम उनके बारे में जानें, वो जान के उसके बारे में पता करने की कोशिश करें। उसके लिए हमें कितना एकांत समय चाहिए, कैसे हम अकेले बैठ कर बात कर सकते हैं, अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो जब तक हम बाहरी चीज़ों से अलग नहीं होंगे तो हम अपने बारे में कैसे सोचेंगे, और हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हम उन शक्तियों के बारे में कैसे पता कर पाएंगे जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो अपने अंदर की शक्तियों को अगर हमको बाहर निकालना है तो हम अपने बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने बारे में बात करना पड़ेगी। क्योंकि शक्तियाँ की बाहर से तो आती नहीं है। जिनने भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट किए हैं या बड़े बड़े काम किए हैं, तो कोई बाहर से शक्तियाँ नहीं आई थी, शक्तियाँ अंदर से ही थी। और या तो उसको जागृत करने वाला कोई बाहर से इंस्पिरेशन करने वाला कोई होगा, या कुछ ना कुछ चीज़ होगी जिससे अंदर से शक्ति जागी थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, खुशियाँ, आनंद, शक्ति, स्किल्स सब अंदर है।
स्किल्स की ताकत जो हम सीखने की जो होती है ना, वो सब अंदर है। लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे आनंद हम सोचते हैं कि हम कहीं जगह चले जाएँगे तो हमें सुखद एहसास होगा, माहौल अच्छा होगा। जैसे घूमने चले जाते हैं या हम टूर पे चले जाते हैं, हमको खुद हम माहौल से चेंज हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, कि खुशियाँ होगी, लेकिन खुशियाँ तो अंदर ही थी ना, है ना? आनंद अंदर था, इस कारण से वो अंदर से निकल के आया है। वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो हम सोच रहे हैं कि बाहर से उसको किसी ने प्रेरित कर दिया है, किसी ने बोला है, किसी ने किसी जगह पे जाने से हमें ये वो मिला है। तो ऐसा नहीं है, वो तो कहीं थी, आप कहीं भी रहकर भी खुश रह सकते हैं, आनंद रह सकते हैं। ये तो उसको प्रेरित किया है, तभी तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हम प्रेरित होके हम खुश रहें, आनंदित रहें और इंस्पायर रहें। लेकिन कहीं निकली तो खुशियाँ अंदर से ही है ना, आनंद तो अंदर से ही आया है ना, तो हमें अंदर काम करना चाहिए, अंदर की ओर काम करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हम मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें कोई प्रेरित करे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम खुद ही प्रेरित हो जाएँ, आत्म प्रेरित, उसके लिए अपने को काम करना है। इसलिए क्या है कि दूसरों की बुराई बंद करें अपन और अपने बारे में सोचें और बेस्ट से बेस्ट अच्छी-अच्छी बातें अपनी लाइफ में रखें, ताकि अपना जीवन अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विचारों के साथ। धन्यवाद।